दोस्तों, जब हम लोगों को भूख लगती है यानी कि शारीरिक भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं और हमारा पेट भर जाता है। इसी तरीके से ये तो एक खाने की भूख हो गई, एक शारीरिक भूख भी होती है जिसके लिए हमें शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। महिला को पुरुष के पास जाना पड़ता है और पुरुष को महिला के पास जाना पड़ता है। आज जो कहानी लाया हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और रिश्तों को तार तार कर देगी। क्या है कहानी, यही बताता हूं आपको। जुर्म कभी छुपता नहीं और अपराधी कभी बचता नहीं। आपका मेरे क्राइम डे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव की। एक चरवाहा 56-57 साल का जिसका नाम है गोपाल। बकरियां हैं उसके पास 4-5 और वो बकरियों के साथ उनको चराने ले जाता है, लाता है, कुछ बकरियां बेचता है। इसी से उनका जीवन यापन होता है। घर में उसकी वाइफ है उसी की एज की लमसम, और उसकी बहू है, एक बेटा है। लेकिन बेटा जो है घर में गरीबी के चलते वो दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करता है और गोपाल अपनी पत्नी के साथ और अपनी बहू के साथ अपने घर में रहता है। अच्छा, कुछ लोगों का नेचर होता है, कुछ अंदरूनी होता है कि वो सेक्स में बहुत एक्टिव होते हैं, उनको सेक्स बहुत चाहिए। और कुछ लोग सेम इसी क्रम में आते हैं जिनको सेक्स की इतनी भूख नहीं होती है। तो ये अपने प्रौढ़ावस्था में भी, उस एज में भी जाके सेक्स में बहुत सक्रिय था। अपनी पत्नी के साथ अक्सर दूसरे दिन तीसरे दिन ये हम बिस्तर होता था और अपनी पत्नी से प्रेम भी करता था। हालांकि अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, सो ये करता था। अब हुआ यूं कि कुछ दिन के बाद इसकी पत्नी की डेथ हो गई, यानी कि गोपाल की पत्नी की डेथ हो जाती है और अब ये अकेला पड़ जाता है। अब अकेला पड़ गया, 2-3 महीने तो बीते। उसके बाद ये जो इनका रोज का काम था बकरी चराने का वो करता था। अपनी बकरियों को जंगल में लेकर गया, जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा था। इसके मन में जो है बकरियों के प्राइवेट पार्ट जब देखे तो इसके मन में सेक्स का राक्षस जो था वो कौंध गया। अब इसका मन हुआ कि क्यों ना मैं बकरी के साथ संबंध स्थापित करूं। देखिए किस स्तर तक सेक्स की भूख आदमी को गुनहगार बना देती है। अब इसने एक बकरी पकड़ी जो थोड़ी सी हष्ट-पुष्ट थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसको थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बकरी चिल्लाने लगी। फिर इसने सोचा कि यार अगर जंगल में किसी ने देख लिया तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इस काम को मैं अकेले में अपने घर पे करूंगा, क्योंकि मैं और मेरी बहू है और रात में मेरी बहू अपने कमरे में होती है और मैं अपने कमरे में होता है। कोई दूर दूर तक मेरे घर आने वाला है नहीं, क्योंकि रात का समय हो जाएगा। इसके मन में ये पाप कौंध रहा था। ये घर आता है, घर आकर ये इसी फिराक में था कि कब रात हो, कब खाना खाऊं और कब बहू अपने बिस्तर पे सोने को चली जाए और मैं किसी बकरी को पकड़ कर लाऊं और अपने ही कमरे में लाके उसके साथ शारीरिक संबंध बनूं, आप प्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करो। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरें आपने सुनी होगी जहां पे लोग ऐसे कांड करते हैं, उन पे विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज होता है जब ये बात पता चल जाती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे पता नहीं चल पाता है। वैसा ही गोपाल के साथ था। गोपाल जब रात गहराई 9-10 बजे का टाइम हुआ, इस समय आप जानते हैं कि सब लोग सो जाते हैं, गांव में अंधेरा हो जाता है और लाइट की भी उतनी व्यवस्था नहीं होती शहरों जैसी। बहुत सुम हो गया था पूरा माहौल। रात का समय था, अंधेरा था चारों तरफ। सिर्फ जो सियार और गीदड़ के बोलने की आवाज आती थी और बाकी सब सन्नाटा था। इसको ये सेक्स रूपी जो दानव इसके अंदर था वो गहराता जा रहा था। वो सोच रहा था कि कब वो एक बकरी को पकड़ कर लाए और उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। गोपाल जाता है और एक हष्ट-पुष्ट बकरी जो उसने वहां पर देखी थी उसको पकड़ कर लाता है। अब चूंकि जंगल में संबंध जो उतने अच्छे से स्थापित नहीं कर पाया था, लेकिन यहां पर वो उन संबंधों को बहुत बेतरतीब इरादों से करना चाहता था। उसने बकरी को बांध दिया। बकरी को बांधने के बाद उसने अपना कार्यक्रम शुरू किया। उसके ऊपर हवस का जो दानव था वो सवार हो चुका था, वो संबंध बना रहा था। लेकिन उस दर्द को बकरी सहन नहीं कर पा रही थी और वो चिल्लाने लगी। इस चिल्लाने की आवाज, जब बकरियों के चिल्लाने की आवाज तेज हुई तो जो इसकी बहू थी गोपाल की, वो उठकर चली आती है और देखती है कि बकरी की आवाज बकरी के घर से नहीं है, जहां पे बाड़ा होता है, जहां पे बकरियां बांधी जाती है, वहां से आवाज नहीं आ रही, बल्कि उसके ससुर के कमरे से आवाज आ रही है। अब घर इतना विकसित और बड़े तरीके का नहीं था
वो खिड़की से झांकती है तो देखती है कि उसके जो ससुर हैं वो बकरी के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं। वो दरवाजा खटखटाती है और ससुर से बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ससुर ये देखने के बाद कि उसकी बहू को पता चल गया, वो शर्मिंदा हो जाता है और वो अपनी बहू से बोलता है कि बहू, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सास से बहुत प्रेम करता था, अक्सर हम लोग शारीरिक संबंध बनाया करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद आज 3 महीने हो गए, मुझे वो सुख नहीं मिला है। इधर उसकी बहू बोलती है कि ससुर जी, आपको तो 3 महीने हुए, लेकिन मेरा सोचिए, मैं 1 साल से अपने पति के बिना हूं और बिना शारीरिक संबंध बनाए हूं। अब ये शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद जाहिर सी बात है किसी भी इंसान के अंदर सेक्स की जागृति हो जाएगी। ये सब देखने के बाद उसकी जो गोपाल की बहू थी वो कहती, क्यों ना हम ही लोग शारीरिक संबंध बना लें। इस बात से जो ससुर है उनके गोपाल वो घबराते हैं कि यार ऐसा ना हो कहीं मेरे बेटे को पता चल जाए और बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बहू उनको कन्विंस कर लेती है और दोनों लोग शारीरिक संबंध में लिप्त हो जाते हैं। अब ये कार्य चलता रहता है, कुछ समय बीतता है और उसका पति आ जाता है, यानी कि इस गोपाल जो बुजुर्ग आदमी 57-58 साल का, इसका बेटा दिल्ली से वापस आ जाता है। अब इनका शारीरिक संबंध बनना खत्म हो गया था। बहू जो है अपने पति के साथ ये सारी चीजें करने लगी थी, लेकिन उनको ससुर की आदत लग चुकी थी। एक रात वो सोती है और उसका पति भी सो रहा होता है, लेकिन वो दबे पांव उठती है और अपने ससुर के कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद वो ससुर के साथ उन्हीं गतिविधियों में लिप्त हो जाती है जो पहले वो किया करती थी। जो रिश्ते को तार तार वो पहले करते थे दोनों लोग, वही फिर से करने लग जाते हैं। अब इधर गोपाल ने भी बहुत टाइम से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, वो भी इस भावना में बह जाता है और सहवास के दौरान जो सिसकारियां गूंजती हैं वो उसके पति के पास चली जाती है, यानी कि गोपाल के लड़के के पास, बेटे के पास। वो उठता है कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं और मेरी पत्नी भी बिस्तर पर नहीं है। वो जाता है, देखता है कि आवाजें तो उसके पिताजी के रूम से आ रही हैं। वो जाके खिड़की से झांकता है और देखते ही उसकी पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि ये कैसा अनर्थ हो रहा है। वो दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा टूट जाता है। अंदर जाता है, अपने पिता को कोसता है, बहुत गालियां देता है और अपनी पत्नी को मारता है। अब इस पर वो लोग क्या कर सकते थे? दोनों अपने बेटे यानी वो अपने पति के पैरों पे गिर जाती है और ये ससुर यानी कि अपना जो ये बेटा था अपने बेटे के पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है और माफी मांगता है कि हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब हो ही क्या सकता था, जो होना था वो तो हो चुका था। जो बेटा था अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है, मारता है और अगले दिन ही अपना सारा सामान पैक करता है, अपनी पत्नी के साथ दिल्ली वापस लौट जाता है। अब यहाँ तनहा रह गए गोपाल, जो शायद फिर से बकरियों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाएंगे, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं की किसी ने। किसी के थ्रू ये कहानी मिली जो मैंने आपको बताई। तो कैसे मानवता शर्मसार हुई और अप्राकृतिक संबंध बनाए बेजुबान जानवरों के साथ। तो दोस्तों ये कहानी थी। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है तो जरूर व्हाट्सएप करिएगा, नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। मैं उस कहानी को अपनी जुबानी में आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।